नरकटियागंज नगर परिषद चुनाव को लेके चारों तरफ गहमा-गहमी का माहौल है। क्या दिन क्या रात उम्मीदवार के साथ साथ कार्यकर्ता भी अपना पसीना गिरा रहे हैं। इन्हीं उम्मीदवारों में से एक हैं श्री अखिलेश राज जी। श्री अखिलेश राज जी भूतपूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं नरकटियागंज के, और पूरे ज़िले में ये किसी पर्चे का मुहताज नहीं है। आज भी इस उम्र में सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक अगर कोई उम्मीदवार है तो अखिलेश जी हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम बच्चा पंडित हुआ। अच्छा, आप भी अखिलेश राज जी के साथ हैं? जी जी, उनके साथ हैं हम। यही क्यों? इनमें क्या खूबी आपको दिख रही है? और भी तो उनके लिए समझ लीजिए कि हम इतने तन मन धन से हैं उनके साथ। आज जो भी कच करता है सब कोई तन मन धन से है। अब आप पूछ रहे हैं कि आखिर अखिलेश राज के साथ क्यों? अखिलेश राज ही समझ लीजिए कि 1994 से लेकर 2000 तक समझ लीजिए अखिलेश राज यहाँ का नॉमिनेट चेयरमैन थे। उसके बाद में जनता को कभी चेयरमैन चुनने का मौका मिला नहीं, लेकिन नॉमिनेट चेयरमैन होते हुए उन्होंने जो मास्टर प्लान के तहत कुछ कार्य ऐसे किया है जो ज़मीन पर दिखता है। और भी यहाँ के लोग चेयरमैन हुए हैं, लेकिन कोई अपना काम ज़मीन पर दिखला दे तो एक भी काम नहीं दिखला सकता है। जैसे कि उनका काम हम आपको बतला रहे हैं, जैसे गरीबों के लिए रैन बसेरा बनवाएं और गौशाला को समझ लिए अतिक्रमण मुक्त करवा कर वहाँ पर गरीब लोगों के लिए जीने के लिए दुकान बनवाएं। जैसे कि आप नाले के ऊपर समझ लीजिए कि आप देखे होंगे पोखरा चौक के पास सैकड़ों मकान बनवाएं, दुकान बनवाएं और दुकान बनवा कर गरीब लोगों को दिए कि आप इसमें जियो पोषण पालन कीजिए। जैसे कि आपको आज भी नरकटियागंज मार्केट में, बाज़ार में, शहर में जो भी समझ लिए शौचालय बनाया हुआ है अखिलेश राज का ही है। जैसे कि आपको पुरानी बाज़ार, रैन बसेरा और वहाँ की शौचालय, जैसे कि पोखरा चौक, और समझ लीजिए कि ऐसे ऐसे कुछ और भी काम है जो इन्होंने समझ लीजिए कर रखा है। जैसे कि उनका पम्पलेट में लिखा हुआ है अस्थाई बस स्टैंड की व्यवस्था करना और एक शहर को सुंदर पार्क बनाना, पार्क देना। जितने भी समस्या है सब उस पम्पलेट में लिखा हुआ है। अगर आप एक बार पढ़ें तो उनमें क्या योग्यता है आपको ज़रूर एहसास होगा। और जहाँ तक की बात कर रहे हैं कि आखिर अखिलेश राज जी क्यों, जितने भी प्रत्याशी हैं, मैं कह रहा हूँ कि अगर वो प्रत्याशी के पास आप जा रहे हैं वो भी अपना बतलाएंगे और इनका भी समझ लिए बात सुनिए। 2 मिनट इनके सामने कोई बोल नहीं सकता है, क्योंकि उनके पास उतना समझ लीजिए पेशेंस नहीं है, विवेक नहीं है, योग नहीं है वो। इसीलिए हम लोग अखिलेश राज के साथ में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमें। ठाकुर, मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर सेवा समिति पश्चिमी चंपारण का जिला अध्यक्ष हूँ, कर्पूरी समाज से। अच्छा, नरकटियागंज में नगर परिषद का चुनाव सरगर्मी बहुत ऊपर तक है। जी जी। और चारों तरफ चर्चा है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो अपने आप को समाजसेवी बताते हैं, हकीकत कुछ और रह रहा है। पब्लिक सब जानती है लेकिन कोई खुल के बोलता नहीं है। और साथ में एक और भी चर्चा है नरकटियागंज में कि माफिया तंत्र यहाँ पे नगर परिषद पर काबिज है। तो इस संबंध में कुछ अपना विचार रखते हैं? देखिए, सामाजिक सद्भावना में अखिलेश राज एक ऐसे पर्सनालिटी हैं। हम लोग तो बहुत छोटे उम्र के हैं, लेकिन हमारे पिताजी के उम्र के मतलब उनसे बहुत सीनियर हैं वो हैं। समाज में जैसा उनका एक कार्यकाल रहा हुआ है, हम लोग अब सुन रहे हैं अपने सीनियर लोगों से, गार्जियन लोगों से, कि उन्होंने एक नरकटियागंज में जब मतलब नगर परिषद का स्थापना जब हुआ, नॉमिनेट उस समय हुआ करता था तो अखिलेश राज जी हुआ करते थे, मतलब उस समय चेयरमैन थे। तो उनका जो विकास कार्य है नरकटियागंज में एक मतलब बहुत ही सराहनीय है, शोभनीय है, जो आज जनता में एक मतलब हर मतलब इंसान के नाम पे एकदम गूंज रहा है अखिलेश राज, अखिलेश राज। क्योंकि इस इंसान में एक कार्य करने का एक बहुत बड़ी क्षमता है। जैसे आप नरकटियागंज में देख लीजिए, इनका जो विजन रहा हुआ है मास्टर प्लान। मास्टर प्लान एक ऐसा प्लान है जिस नरकटियागंज में हर गली गली में देखिएगा कि पूरे विश्व में कई ऐसे रोड नहीं होगा जो हर गली में एक जगह एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे में टच कर जाए। तो एक ऐसा विजन इनका तैयार हुआ था मास्टर प्लान, और जो एक सक्सेस प्लान रहा हुआ है, जो अभी के चुनाव में या मतलब बहुत पहले से लोगों के बीच में अखिलेश राज चर्चा में बने हुए थे। उसके बाद अखिलेश राज जी ने जो सामाजिक कार्य किया है अपने रीजन में, उसको जनता मतलब बखूबी समझ रही है। उनको लाने के लिए एकदम उतावला है, बेचैन है कि अखिलेश कैसे इस नरकटियागंज पे आके और फिर दोबारा हम लोग को
मतलब एक नया शहर का निर्माण करें। जैसे आपको पता होना चाहिए कि मतलब कई साल पहले, आज से 10 साल पहले जो गौशाला हम लोग का एक हिंदू संस्कृति का एक बहुत बड़ा मतलब भव्य होता है, जो धर्मशाला होता है, गौशाला होता है, उसका रक्षा करने वाला कोई नहीं था। वोट लेने के लिए सब कोई है, लेकिन रक्षा करने वाला कोई नहीं था। एक अखिलेश राज जो चेयरमैन थे, पूर्व में थे, उनके रीजन में जो गौशाला का विस्तार रूप से निर्माण किया गया, उसका आज भी लोग बहुत आभारी है, उसका बहुत आभारी है। हमारे सनातनी लोग जो हैं, हमारे सभी मतलब समाज के लोग जो हैं, बहुत उनके आभारी हैं। और उसको एक विस्तारित रूप से एक चंपारण में उसका इतिहास रहा हुआ है गौशाला का। लेकिन इसमें कुछ लोगों का कहना है, जनता के बीच से ही आवाज़ उठी है कि गौशाला के रहने के बावजूद भी खुले में गाय घूम रही है, गाय मर रही है जाड़े से, गर्मी से या एक्सीडेंट से, और उनके चलते एक्सीडेंट से लोगों का भी जान माल की हानि हो रही है। तो फिर गौशाला बनाने का अभिप्राय क्या रह गया कि जब मवेशी खुले हम सड़कों पे घूम रहे हैं और उनसे दुर्घटनाएं घट रही है? देखिए, जब उस समय में वो चेयरमैन थे, जिस समय वो चेयरमैन थे, उस समय मतलब जो राशि थी, सहयोग राशि थी सरकार की थी, वो बहुत मतलब कम मात्रा की थी, बहुत कम पैसा आता था। उस समय में विकास करना बहुत आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। तो उस समय उनसे जितना हुआ वो अपने सहयोग के माध्यम से, अपने माइंड के माध्यम से, मास्टर प्लान के माध्यम से उन्होंने इस चीज़ को रखा, कार्य किया। फिर दोबारा जनता उनको मौका नहीं दिया था और ऐसे वो स्थिति में चुनाव में नहीं गए थे। आज पब्लिक वोट करेगा, जनता में आए हुए हैं, जनता इनको सहयोग करने के लिए बेचैन है, उतावला है कि कैसे अखिलेश आएंगे, इस शहर का कैसे विकास हो, फिर पूर्ण निर्माण हो इस शहर का। तो इस रूप में अखिलेश आए हैं। तो सब किसी को आशा है, इस शहर के जितने भी जाति धर्म के लोग हैं, हर समाज, हर वर्ग के लोग हैं, सबको आशा है कि अखिलेश आए हैं तो फिर निर्माण होगा नरकटियागंज का। जैसे हम आपको विकास के कार्य में बता रहे हैं, जैसे अखिलेश ने आपको नरकटियागंज में चिकपट्टी का निर्माण किया, जैसे जो मिलता है, मटन हम लोग खाते हैं, वहाँ पे अच्छा घर का निर्माण किया, मछली का निर्माण किया, मछली घर का निर्माण किया, गौशाला का निर्माण किया, जगह जगह शौचालय बनवाए उन्होंने, रोड बनवाए, बहुत तरह सा मतलब एक अखिलेश राज का एक मास्टर प्लान था जो नरकटियागंज शहर के लोगों को एकदम विकसित करने का एक बहुत बड़ा एजेंडा है। और आज मैं तमाम लोगों को आपके चैनल के माध्यम से मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा सभी जाति धर्म के लोगों को कि एक बार फिर से सबको एकजुट होकर अखिलेश राज को अपना वोट करें और फिर से इस नरकटियागंज को एकदम खूबसूरत शहर बनाएं, जो कि अखिलेश राज ही हैं जो इस शहर को फिर से एक बार इस शहर को आगे बढ़ाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया। चलिए ठीक, और आशा है कि आपकी बात जो है वो सत्य हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पुष्पा का